Students, I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. In previous class, we covered up to insectivorous plants. Today we will start vegetative propagation. Vegetative propagation is an asexual method of reproduction in plants. मतलब बच्चा जो vegetative propagation है ये basically asexual method है plants को reproduce करने का. In vegetative propagation, new plants are produced from the part of old plants such as root, stem and leaves. Vegetative propagation में basically old plant के कुछ parts से हम एक new plant को generate कर सकते हैं. This is known as vegetative propagation. It is also called the production of new plants take place through the vegetative part, that is stem, root and leaves. Root की वजह से या stem की वजह से, leaves की वजह से हम एक new plant को produce करवा सकते हैं. Vegetative propagation usually involves the growth and the development of one or more buds on the old part of the plant to produce a new plants. Vegetative propagation usually involve होता है हम growth करते हैं, develop करते हैं एक या एक से ज़्यादा buds old पार्ट ऑफ द प्लांट में और प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स. दिस बर्ड्स आर इन द डोर्मेंट स्टेट. मतलब जो ये बर्ड्स होते हैं वो डोर्मेंट स्टेट में होते हैं, मतलब इनएक्टिव स्टेट में होते हैं इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स व्हेन प्रोवाइडेड विद सूटेबल कंडीशन. लेकिन जब उनको प्रॉपर कंडीशन दी जाती है जैसे कि फूड, मॉइस्चर, वार्म एक्सेट्रा, तो ये जो बर्ड्स है वो ग्रो हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. Some of the plants which are usually reproduced by the method of vegetative propagation are. अब कुछ ऐसे plants हैं जो usually reproduce होते हैं vegetative propagation से, जैसे रोज़, क्योंकि रोज़ में stem लगता है ना, चंपा, magnolia, potato, ginger, turmeric, bryophyllum. So these all are the examples of vegetative propagation. Now vegetative propagation is leaves. Leaves के साथ किस तरीके का vegetative propagation होता है? मतलब कि हम एक कोई भी प्लांट का लीफ लेंगे और उसको सॉइल में पेनिट्रेट करेंगे, उससे ही एक न्यू प्लांट की जनरेशन हो जाता है. तो मतलब ऐसे प्लांट्स का एक बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफ्लम. ब्रायोफ्लम क्या होता है? ब्रायोफ्लम का अगर लीफ आप सॉइल में पेनिट्रेट करोगे तो कुछ टाइम के बाद देखोगे तो इसमें बर्ड्स, इस तरीके के बर्ड्स जनरेट हो जाएंगे. ठीक है. When a mature leaf of a bryophyllum plant fall on the ground, then each bud can grow into a new plant. जब एक मैच्योर लीफ ब्रायोफ्लम प्लांट में होती है ग्राउंड में और ईच बर्ड, ये जो एक ईच बर्ड है ना, ये ग्रो करता है एक न्यू प्लांट में, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं. सो द लीफ ऑफ ब्रायोफ्लम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. तो इसकी सिर्फ लीफ ही एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है. द यंग प्लांटलेट गेट देयर फूड सप्लाई फ्रॉम द फ्लैशी लीफ. जो यंग प्लांटलेट है वो अपना फूड सप्लाई कहाँ से करते हैं? फ्लैशी लीफ से. नाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कि ऐसा मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि मैन ने डेवलप किया है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, डेट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर. ठीक है बच्चा, बेसिकली जो ये मेथड्स हैं ना, ये गार्डन और नर्सरीज में यूज़ करते हैं. कटिंग क्या होता है? इस मेथड में द स्टेम ऑफ द प्लांट्स आर कट इनटू अ स्मॉल पीसेस. जो स्टेम होती है प्लांट की उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं. ईच पार्ट ऑफ द स्टेम मस्ट हैव ऑक्सिलरी बड. एक जो स्टेम है ना, फॉर दिस इज द स्टेम, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया. एक पार्ट में एक नोड डेफिनेटली होना चाहिए. ठीक है. कुछ टाइम के बाद आप देखोगे जब उसको सॉइल में आपने डाल दिया, कुछ टाइम के बाद देखोगे तो रूट डेवलप होने लग जाएगा उसकी बेस के, वो स्टेम की बेस में क्या होने लग जाएगा? रूट डेवलप होने लग जाएगा और न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा. तो ये बेसिकली ये वाला मेथड कहाँ पास होता है? शुगर कैन, रोज, बेगोनविलिया, लेमन एंड टेमरिंड.
लीफ कटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन प्लांट सच एज सेंसिवेरिया। जो लीफ कटिंग है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग इन प्लांट जैसे कि सेंसिवेरिया में भी। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, टू डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स को आप कंबाइन करते हो, टू डिफरेंट पार्ट प्लांट्स को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करते हो, कंबाइन करके फॉर एग्जांपल इन दिस मेथड अ स्टेम कटिंग कॉल सीजन, जो आपने एक स्टेम काटी उसको क्या बोलते हैं, सीजनियन। ऐसा स्टेम का पार्ट जिसमें रूट नहीं है उसको हम अटैच करेंगे दूसरे स्टेम के पास जिसके पास रूट होता है। एक स्टेम लिया, ठीक है, ये दूसरा स्टेम लिया, एक स्टेम के पास रूट नहीं है, दूसरे के पास क्या है, रूट है। ये दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। लुक एट दिस डायग्राम, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कुछ टाइम के बाद देखोगे कि उसमें से एक न्यू प्लांट जनरेट होने लग जाएगा आफ्टर पेनिट्रेटिंग टू द सॉइल। ये मेथड बेसिकली मैंगो, रोज, ग्रेप्स और लेमन में होता है। लेयरिंग, इस मेथड में बेटा एक प्लांट इज पुल। अब इस लेयरिंग ये बेसिकली बिग ट्रीज में होता है, जैसे कि इस टाइप के प्लांट्स, आपने क्या किया, एक ब्रांच को पुल किया, इसका एक ब्रांच को क्या किया, पुल करके ना सॉइल में पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो जो आपने एक जो पार्ट है वो पुल किया था और सॉइल में उसको कवर, सॉइल के साथ कवर कर दिया था, कुछ टाइम के बाद उसमें से रूट डेवलप होने लग जाएंगे फ्रॉम द ब्रीड पार्ट ऑफ द ब्रांचेस इन द सोइल। नाउ द ब्रांच, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पुल की हुई ब्रांच को काट देंगे और वो एक न्यू प्लांट में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है, लेयरिंग इज डन इन जैस्मिन, लेमन एंड चाइना रोज। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर प्लांट्स को इस तरीके का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, एक आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करनी, बेसिकली ये लेबोरेटरी में होते हैं। ऐसे प्लांट्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट इज ग्रोन इन अ सुटेबल मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक स्मॉल पीस ऑफ प्लांट को ग्रो करेंगे एंड अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल नॉन एज कैलस डेवलप फ्रॉम इट। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक अनऑर्गेनाइज मास सेल क्या हो जाएगा, डेवलप होने लग जाएगा, जिसको वो हम बोलते हैं कैलस। Callus is put into a hormone containing medium which induce cell differentiation and formation of plantlet। जो उसके बाद कैलस को पुट करेंगे एक हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में, ऐसा मीडियम जहाँ पर हार्मोन कंटेन कर रहे हैं जो कि इंड्यूस करता है सेल डिफ्रेंशिएशन को और एक प्लांटलेट में फॉर्म करेगा। द प्लांटलेट डेवलप इंटू अ इंडिपेंडेंट प्लांट व्हेन ट्रांसफर टू द सॉइल। जो प्लांटलेट है वो डेवलप हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट प्लांट में जब उसको हम सॉइल में डालेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ प्लांट्स, मतलब छोटे से प्लांट के पीस से हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। मतलब लेबॉर्ट्री में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डिफरेंट सूटेबल मीडियम के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के साथ, ठीक है। बेसिकली बेटा जो ये प्लांट्स होते हैं जो आर्टिफिशियल मतलब जो लेबॉर्ट्री में बनाते हैं, इनके अंदर कोई भी मतलब कि रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लाइक ना फ्लावर्स होते हैं ना फ्रूट्स होते हैं, ये सिर्फ शो के लिए होते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली आपके घर में शो पीस के लिए जो प्लांट्स आते हैं तो वो ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में बनते हैं, जैसे एस्पेरेगस, क्राइसेंथेमम एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम फास्टर मेथड से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं होता पेरेंट प्लांट और प्रोड्यूस्ड प्लांट में। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड, जैसे मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें सीडलेस होते हैं जैसे कि ग्रेप्स एंड बनाना, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई सीड्स नहीं होती हैं। ग्रेप्स में होती हैं कोई सीड्स, बनाना में कोई सीड्स होती है नहीं होती ना, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करते हैं। The plants produced by vegetative propagation bear flowers and fruits earlier than the new plants produced by seeds। The plants produced, जो plants produce होते हैं vegetative propagation से वो bear करते हैं flowers and fruits earlier than the new plants produced by seeds। मतलब कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट्स हम बनाते हैं वो जल्दी फ्लावर्स और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे प्लांट्स जो कि सीड से बनते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑल प्लांट्स प्रोपोगेटेड बाय द मेथड हैव सेम फीचर्स, मतलब जितने भी प्लांट्स प्रोपोगेट होते हैं उनका जो मेथड है वो सेम होता है, इसलिए इन्फेक्शन होने के मतलब कि कंडीशंस
ज़्यादा हो जाती है। इट कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर क्रॉप को डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, एज देयर इज़ नो डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स का डिस्पर्सल नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है एंटायर क्रॉप। देयर आर चांसेस ऑफ ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा क्राउडिंग की भी चांसेस हो सकती है। ओके बेटा, so this is your first chapter. You have to learn this chapter again at home. Your first chapter is done. I will going to send the question answers to you. Okay, learn that question answers at home. In next class we will start our next chapter. Thank you.